हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट हमने वीडियोस में देखा था कि हमने कवर किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहले हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो इस टेंस में हम कोई भी काम करते हैं तो वो हम कुछ टाइम पहले कर चुके होते हैं। आज ही करते हैं लेकिन कुछ टाइम पहले करते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, देन अब हम जानते हैं इसको हिंदी में हम कैसे पहचान लेंगे। अगर हमें कोई भी वाक्य दिया हो तो हम उसमें कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आप देखोगे इसमें लिखा होगा आपका हमेशा चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो आपके जो भी वाक्य दिए होंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये लास्ट में लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो हमें आगे और भी टेंसेस कवर करने हैं जिसमें आपको परफेक्ट टेंस और भी मिलेंगे, पास्ट में और फ्यूचर दोनों में मिलेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है या फ्यूचर का परफेक्ट है। तो अगर आपके सेंटेंस में चुका के साथ है या चुकी के साथ है, चुके के साथ है, तो आप कहोगे कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है और चुका रिप्रेजेंट करता है ये परफेक्ट टेंस है। इंग्लिश में हम कैसे जानेंगे? तो आपके सेंटेंस में हमेशा हैज़ और हैव लिखा होगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है और इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो हैज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर टाइप ऑफ सब्जेक्ट के साथ और हैव यूज़ करते हैं हम प्लूरल टाइप ऑफ सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल वी, यू, दे। आई यहाँ पे आपका सिंगुलर है लेकिन हम इसके साथ हैव यूज़ करते हैं। देन हम फॉर्मूले पे देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट है, देन हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। अब हम इस टेंस को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। क्या है वो? यहाँ लिखा है वह आम तोड़ चुका है। तो आपने देखा चुका है लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया यहाँ पे? वह, ही। देन हेल्पिंग वर्ब, अब मैंने आपको बताया ही क्या है, ही के साथ हमेशा हमारा हैज यूज होगा। क्यों? क्योंकि आपका ही यहाँ पे सिंगुलर टाइप ऑफ सब्जेक्ट है, तो ही हैज। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे? तोड़ना। तोड़ने को इंग्लिश में हम कहते हैं प्लग और उसकी थर्ड फॉर्म हो गई आपकी प्लग्ड। देन ऑब्जेक्ट, क्या तोड़ रहा है वो या क्या तोड़ चुका है? आम, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैंगो। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ही हैज प्लग्ड द मैंगो। नेक्स्ट आपका है सेंटेंस वह पत्र लिख चुकी है। तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा शी। देन हेल्पिंग वर्ब, तो आपका शी के साथ हैज यूज होता है, तो शी हैज। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस सेंटेंस में हमारी वर्ब है लिखना। लिखने को इंग्लिश में हम राइट कहते हैं और उसकी थर्ड फॉर्म है रिटन। सो शी हैज रिटन, और वो क्या लिख चुकी है? तो आपका पत्र, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा लेटर, तो शी हैज रिटन अ लेटर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सेंटेंस है मैं पत्र पढ़ चुका हूँ। तो इसमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपका हो गया आई। मैंने आपको अभी ऊपर बताया आई के साथ हम हमेशा हैव यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो आई हैव। और काम क्या कर रहा है वो? पढ़ना। पढ़ने को हम इंग्लिश में रीड कहते हैं, तो आई हैव रीड। और रीड की थर्ड जो रीड होता है ये भी थर्ड फॉर्म ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे रीड लिखेंगे, सो आई हैव रीड। तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और आप और भी क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हो जो हम एट द एंड ऑफ वीडियो में देखेंगे, जो आपको एज अ होमवर्क के लिए मैं आपको दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये टेंस मिला आपका मिलके बना हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से और कॉन्टिन्यूस टेंस से, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे हम पहचान देखते हैं कि हम इसको कैसे पहचानेंगे हिंदी में। तो यहाँ पे आपका हिंदी में पहचान आपकी ये होगी कि अगर आपका कोई सेंटेंस दिया है तो उस पर हमेशा टाइम मेंशन किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आपको टाइम दे दिया 2 घंटे, तो ये क्या है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। या फिर आपको ये बोल सकता है कि आप यहाँ 2 बजे से खेल रहे हो, तो ये भी क्या होगा? आपका टाइम। आप 2 बजे से खेल रहे हो तो ये भी क्या होगा? आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आप इससे पहचान सकते हो। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले पे आते हैं इसके। तो फॉर्मूले में क्या है? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, और हमने यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करी है हैज हैव, जो हमें ये बताती है कि ये परफेक्ट है। और हम हैज हैव के बाद यहाँ पे बीन लगाते हैं, तो बीन आपका बताता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारा सेंटेंस का यहाँ पे सेंटेंस जब हम लिखेंगे तो उसमें कॉन्टिन्यूस भी वहाँ पे आपको शो करेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कॉन्टिन्यूस है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसका नाम कॉन्टिन्यूस बोला है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पे सिंस और फॉर यूज होगा। सिंस हम यहाँ पे यूज करते हैं फिक्स्ड टाइम के लिए, फॉर नॉट फिक्स्ड टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, तो आपका यहाँ पे 2 बजे से खेल रहा हूँ, तो 2 बजे आपको ये नहीं बताया कि आपने मॉर्निंग में 2 बजे खेला है या फिर आपका आफ्टरनून में हो गया, तो ये हमें कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे फॉर यूज करेंगे। सिंस हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर द फिक्स्ड टाइम। जैसे आपने बोला कि मैं सुबह 2 बजे से खेल रहा हूँ, तो आपने क्या बोला सुबह, तो आपने टाइम मेंशन किया कि 2 बजे कौन से हैं, सुबह के, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिंस यूज करते हैं फिक्स टाइम के लिए। एंड देन लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। अब हम इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे रहा है, तो हम इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बोल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि यहाँ पे 2 घंटे बोल रहा है, तो इसमें हमें आपका दे रखा है टाइम, तो इसीलिए ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, ही हो गया। देन ही के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हमारी हैज़, तो ही हैज़। एंड देन बीन, ही हैज़ बीन। देन आपका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो वो पढ़ रहा है, पढ़ने को हम इंग्लिश में रीड कहते हैं, और उसके साथ आईएनजी, तो रीडिंग हो गया आपका। अब यहाँ पे आपका टाइम भी बोल रखा है, हम यहाँ पे सिंस और फॉर को लिखना है। तो यहाँ पे 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो आपको ये नहीं बताया है कि 2 घंटे कौन से, सुबह के 2 घंटे या फिर आफ्टरनून के 2 घंटे या फिर नाइट के 2 घंटे, आपको नहीं बता रखा, तो ये आपका फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर यूज किया है। और कितने घंटे से पढ़ रहा है वो, 2 घंटे से, इसलिए आपका 2 आवर्स आ गया। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका वी, हम हो गया वी। देन आपका क्या है, इसके साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैव, तो वी हैव एंड देन बीन, वी हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगाना हमें। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, ये रह रहे हैं, रहने को हम इंग्लिश में स्टे कहते हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पे स्टे और उसके साथ आईएनजी स्टे। एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आता है और सेंस ऑफ फॉर आता है। तो आपको पता है 1996, तो 1996 एक फिक्स्ड टाइम हो गया आपका, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। तो आपका सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है, वी हैव बीन स्टेइंग हियर सिंस 1996। हियर हमने यहाँ पे इसलिए यूज किया क्योंकि आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है यहाँ, तो ऐसे आप करके बहुत सारे टाइप के सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कर सकते हो। तो हम एक और करके देखते हैं। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, वह सुबह से खेल रहा है। तो आपने देखा इसमें भी हमें टाइम बता दिया है सुबह से, तो इसका मतलब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है ही, देन आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो ही के साथ हैज यूज हो गया, एंड देन बीन, ही हैज बीन। देन आपका क्या यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, तो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले और उसके साथ आईएनजी प्लेइंग। अब आपको यहाँ पे फिक्स बता रखा है कि ये सुबह से खेल रहा है, टाइम बता दिया आपका सुबह, और सुबह हमारी एक ही बार होती है, इसलिए आपका यहाँ पे यूज हो गया सिंस, और सुबह को हमने लिख दिया मॉर्निंग। तो आपका यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ऐसे ही आप बहुत टाइप के क्वेश्चंस ले सकते हो और इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, जिससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और आपका रिटन पोर्शन भी और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसको प्रैक्टिस करिए और बताइए कि आप कर पाते हो इसे नहीं कर पाते हो। ओके, थैंक यू।